आप सभी का स्वागत है आज के नवरात्रि स्पेशल क्लास में। ये आप लोगों के लिए सरप्राइज मैंने प्लान किया था कि आज आप लोगों को एनिमल टोटम की नहीं, नवरात्रि की क्लासेस मैं करवाऊंगी। और आपको ये करने के बाद हर एक साल आप नवरात्रि की पूजा करती हैं, सब कोई करता है, जो भी हिंदू हैं सभी करते हैं पूजा। तो आप इस बार जो ये पूजा करेंगे देखेंगे कि आपका अगला साल जो रहेगा, मतलब ये पूरे साल पिछले साल से जरूर अच्छा होगा। मैं ऐसी आशा करती हूँ और ईश्वर से कामना भी करती हूँ कि मेरा और जो भी क्लास देख रहे हैं या यूट्यूब पे भी वीडियो देखेंगे उनका भी, सभी का इस साल से ज्यादा पिछले और भी साल से ये साल बहुत ही अच्छा उनका जाए। क्योंकि इस साल से अभी हम लोग नवरात्रि के बाद जो है एक्चुअली हिंदू का जो होता है वो नया साल भी शुरू होता है, तो हम लोगों के लिए ये नया साल भी है। नवरात्रि नवमी से नया साल लग जाता है हम लोगों के लिए। ठीक है, चलिए तब स्टार्ट करते हैं। आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, अपना पेन अरेंज कर लीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, घर की, आज आप लोगों ने अभी तक करी है तो ठीक है, नहीं करी है तो फिर भी आप एकदम अच्छे से सफाई कर लीजिए अपने घर की। ठीक है, और आज ही आप एक नारियल ला के रख लीजिए। यहाँ पे मैंने कुछ कुछ लिखा हुआ भी है क्योंकि बहुत सारा चीज जो है दिमाग से बिल्कुल निकल भी जाता है। ठीक है, नारियल ला के रख लिए। 9:30 बजे रात को आपको ये कोशिश कीजिए कि जितने भी मेंबर घर के हैं वो घर के अंदर आ जाएं। वैसे तो कहा जाता है कि इस नियम को करने में कि मतलब किसी को रात को बाहर जाना नहीं चाहिए, सभी को घर में ही रहना चाहिए। लेकिन अब जैसा आप लोगों को पॉसिबल हो, किसी का नाइट ड्यूटी ही रहेगा तो वो ड्यूटी तो जाएगा ही, नहीं जाए ऐसा तो नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए कि आज रेस्ट ले सकते हैं अगर तो रेस्ट ले लें। ठीक है, तो नारियल आपको ले आना है, तो नारियल को अपने हाथ में लेना है। हाथ आपको देख लेना है कि आपका स्वर कौन सा चल रहा है। इसमें कुछ भी मैटर नहीं करता कि दाया में ही करना है बायां में ही करना है, जो भी स्वर आपका चल रहा है उस हाथ में आप नारियल को रख लिए। यही क्रीम फिर से मेरे पास यही टेबल पे रखी हुई थी। नारियल को मान लीजिए मेरा राइट चल रहा है, मैं राइट में रख ली, पूरे घर के कोने में। और मतलब जहां जहां भी आपके घर के कोना है वहां वहां जाके, मतलब अगर कोना है थोड़ा वहां टेबल रखा हुआ है तो वो कोना तो आप एकदम पहुंच नहीं पाएंगे, वहां पे टेबल रहेगा। तो कोना पे थोड़ा सा ऐसे करके कि नारियल को कोना की तरफ बिल्कुल ऐसे जाके इस तरह आपके पूरे घर को आपको 3 राउंड लगाना है, 3 टाइम्स। 3 चक्कर आपको पूरे घर का अपना लगा लेना है। 3 चक्कर लगा लिए, और उसके बाद में आप अपने देहरी के पास, मतलब देहरी को क्या आप लोग बोलते हैं मुझे नहीं पता, जो घर से बाहर निकलते हैं ना तो एक चौखट रहता है ना, क्योंकि पहले जमाने में तो चौखट रहता था लेकिन आजकल नहीं रहता है चौखट किसी किसी में। तो वहां पे रहना है, मान लीजिए ये चौखट है आपका, इसे मैं बताती हूँ। ये चौखट है तो आपको चौखट के अंदर ही रहना है, अंदर से ही फोड़ना है। और साथ में एक ग्लास भी ले जाना जिसमें कि वो पानी को आपको, ग्लास यहाँ इधर इधर किधर भी रख सकते हैं, ज्यादा अच्छा है कि जो आपका सांस चल रहा है उस तरफ रखे। तो वहां पे रख के ये पानी फोड़ेंगे और वहां पे उस ग्लास में डाल देंगे। और अगर थोड़ा सा किनारे से नारियल भी फूट सकता है, मतलब अगर आपके पास हो रहा है कि नारियल निकल जाए तो वो भी थोड़ा सा नारियल को भी वहीं देहरी पे रख देंगे। बाकी नारियल को लेके आपको घर के बाहर नहीं जाना है, अंदर ही आ जाना है, और नारियल को आप खा सकते हैं, कुछ भी चीज कर सकते हैं। ये हो गया, सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? मैम स्वर मीन्स। स्वर मीन्स सांस जो चल रहा है ना, अभी आप अपने सांस को दबा के देखिए तो एक से थोड़ा सू सू सा हल्का आवाज आएगा, और एक सांस बिल्कुल क्लियर आपकी आती जाएगी। एक सांस से मतलब क्लियर हवा कह सकते हैं, और एक सांस को हवा, एक सांस से थोड़ा कम हवा निकलेगा तो उसको सांस कहते हैं, स्वर कहते हैं। ओके, थैंक यू मैम। हाँ, तो ये यहाँ तक क्लियर है। सपोज मान लीजिए कि नारियल फूटी निकल गई, तो आप क्या करोगे? फूटी निकल गई तो आप कुछ नहीं करोगे, वो उतने, अगर फूटी निकली, अच्छी निकली है नारियल, तो समझ जाइए आप कि आपके घर में जो है मतलब सब कुछ ठीक ही ठाक है, अच्छा ही है। अगर नारियल सड़ा हुआ निकल गया तो
आप ये जान जाइए कि आपके घर में निगेटिविटी थी, और ये एक बहुत अच्छा निगेटिविटी टेस्ट करने का और मतलब घर को बहुत अच्छे से क्लीन करने का ये एक तरीका है कि माँ आए कल से आपका घर बहुत अच्छा हो, क्योंकि आपके घर में अभी जो भी ऊर्जा होगी आपके घर में वो ऊर्जा बढ़ेगी, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। क्योंकि ऊर्जा आज अभी 9 दिन जो है, 9 दिन बहुत ऊर्जा वाला जो है दिन रहता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? और सड़े हुए नारियल को भी क्या करना, आपको फेंकने के लिए बाहर नहीं चले जाना है। सड़े हुए नारियल को वहीं देहरी से बाहर रख दीजिए, या फिर अंदर भी ले आइए, लेकिन उसको कहीं पर रख दीजिए, कल आप फेंकिएगा। नारियल तोड़ने के बाद जो भी जन घर में है वो बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? तो ये एक आज ही रात को आप लोगों को करना है, नारियल ले आना है, और ये सारा चीज आप कर लिए। डाउट है तो बोलिए, नहीं तो मैं दूसरा जी बता। जी मैम, के मतलब घर के बाहर कितनी देर तक नहीं जाना? अगर मीन्स हमारे क्या डॉगी है, उसको हमको लेके जाना पड़ता है नाइट में बाहर, तो नहीं, कितनी देर नहीं जा सकते? 9:30 के पहले ही उसको आज घुमा दीजिए, एक दिन क्या होगा। जी। मतलब इस उसके बाद कोई रिचुअल भी को निकल ही नहीं सकता नहीं, घर से इस पानी। रिचुअल को करने के बाद ना बाहर निकलना नहीं होता है। अच्छा। इसलिए इसको 9:30 बजे, और सबसे पहला इसीलिए बोला गया कि जो भी मतलब जॉब पे जा रहे हैं या जिनको भी बाहर जाना है ना, वो 9:30 तक घर के अंदर आ जाए। और अगर समझो हस्बैंड मेरे 10:30 तक आते हैं, अगर वो ये रिचुअल के बाद आएंगे घर में तो चलेगा? चलेगा, अब क्या ही कर सकते हैं, आप रिचुअल कर लिए हो हाँ, तो। क्योंकि वो लेट आते हैं ना, वो उनका टाइम लेट है आने का। हाँ, तो वही इसमें बोला ही जाता है कि एक जन ना मतलब एक दिन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लें, क्योंकि जैसे वो भी आ गए घर ना, तो उसके बाद आप हम्म। किए तो वो अपने साथ फिर अब जो जिसको जो लाना है घर, जब भी हम घर से कहीं भी बाहर से आते हैं तो थोड़ी तो निगेटिविटी पॉजिटिविटी लेके ही आते हैं अपने साथ, कहीं भी जाइए आप। जी तो हो गया कि अब वो बाद में आएंगे, और अभी क्या है, आपने पूरे घर को प्रोटेक्ट कर लिया, हील कर दिया, एक तरह से कहा जा सकता है। नारियल पूरा एनर्जी जो है वो सोख लेती है अपना, आपके घर की जो निगेटिव एनर्जी रहेगी ना वो ले लेती है अपने में, तो जी। इसलिए। हम्म। और अगर नहीं हो पा रहा है, आपको लग रहा है आपको कुत्ते को भी घुमाना है, मतलब तो मत मत कीजिए, नहीं भी कर सकते, कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये साल हमारा बहुत अच्छा जाए, पॉजिटिविटी से भरा हुआ जाए, तो आप ये नहीं, रिचुअल कर डॉगी सकते डॉगी को तो पहले करवा सकते हैं, लेकिन हस्बैंड का टाइम ही वो है, उसी टाइम पे वो आते हैं, वही टाइम छूटने का वो रहता है। आते आते भी टाइम लगता है। हैं। अच्छा, कोई नहीं, चलिए, ठीक है। अब जो है, अब आप लोग लिख लीजिए कि माता को जैसे 9 दिन है कल से, अपने को कौन सी ड्रेस ऐसी पहने हम कि माता हमको देख के खुश हो जाए, और आपको भी उस दिन उस कलर की एनर्जी आपको मिले। ठीक है, तो वो ड्रेस लिख लीजिए आप, कौन से कलर का आपको पहनना है। माता को अगर आप बना के भोग कुछ लगा सकते हैं, तो इनमें से 9 दिनों में जो जो चीज आप कर सकते हैं आसानी से, ये नहीं कि आप ये चीज कर रहे हैं और घर में किच किच कीजिए। मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगी, और ये मैं ही नहीं, मतलब रूल भी है यही, कि अगर किसी भी चीज को, कोई भी रिचुअल हम क्यों करते हैं, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आने के लिए। लेकिन अगर हम किचकिच करेंगे, जैसे बच्चे कुछ कहना नहीं मान रहे, हस्बैंड कुछ नहीं मान रहे, तो वो रिचुअल छोड़ दीजिए। या उस रिचुअल में जितना हो पा रहा है, जैसे अभी हम 9 दिन का हम बताएंगे, 9 दिन का 9 कलर, 9 चीज माँ को चढ़ाना है, 9 ड्रेस डालनी है आपको, तो आपके पास जो है इजी गोइंग कीजिए, नहीं है माँ को प्रणाम कीजिए कि माँ ये मैं नहीं कर पाई, मुझे पता था, बस हो गया। मतलब लड़ाई झगड़ा चिक चिक ये सब करके कि हम माँ को तो बहुत खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, माँ भी तभी खुश होती हैं जब हम दूसरे को खुशी देते हैं। दुनिया में एक ही काम है हम लोगों को, खुद भी खुश रहना, दूसरों को भी खुश रखना। अगर ये कोई कर लेता है पूरे जीवन, तो उसको किसी भी पूजे पाठ और मेडिटेशन रिचुअल की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जनरली हो नहीं पाता है हम लोगों से इतना। ठीक है, चलिए, आप लोग लिख लीजिए। पहले दिन जो है, पहले दिन हम लोग वो करेंगे। पहले दिन का ड्रेस है पीले कलर का, और पहले दिन पूजा होता है माँ शैलपुत्री का। और इस दिन आप
गाय के देसी घी में डाल के माता को आटे का हलवा चढ़ा सकते हैं। ठीक है। दूसरे दिन आप चढ़ाएंगे शक्कर का, शक्कर डाल के वो बनाते हैं ना, पंचामृत, वो बनाना है। ये माँ का भोग है। माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा होगा उस दिन। ठीक है। और देखिए एक चीज और भी, इसको चढ़ाने से क्या होगा, पहले मैं फिर से बताती हूँ। माँ शैलपुत्री है पहले दिन की माता, उनको आपको चढ़ाना है गाय के घी में बना हुआ आटे का हलवा। और आपको ड्रेस डालनी है पीले कलर की, जैसे मैं पहनी हूँ, मैंने थोड़ा लाइट येलो है, डार्क येलो, कल शायद जैसा मैं पहनी थी वैसा येलो आप ले सकते हैं। और इससे होगा क्या, इससे आपको और आपके पूरे परिवार को, जब आप भोग लगाएं तो प्रेयर तो हम लोग करते ही हैं कि पूरे परिवार के लिए करेंगे, इससे पूरे परिवार को आरोग्य मिलेगा, सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, लिख लिए। दूसरे दिन हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन कलर के कपड़े पहनेंगे। दूसरे दिन की माता है माँ ब्रह्मचारिणी, और माँ ब्रह्मचारिणी को लगेगा पंचामृत या फिर शक्कर का भोग। ठीक है। पंचामृत शक्कर का भोग लगाएंगे, इससे आपको मिलेगा क्या, इससे आपको लंबी आयु का योग होता है। ठीक है। तीसरे दिन की माता है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा माता को खीर के चावल का खीर, साबूदाना का खीर, हलवे का, सॉरी हलवे नहीं, मतलब सूजी का खीर, मखाने का खीर, मतलब वाइट चीज ज्यादा जो हो और खीर होना चाहिए। ये आपको माँ चंद्रघंटा को भोग लगाना है, और इससे आपको मिलेगा धन वैभव, आपके घर में आएगा। ठीक है। चौथे दिन की माता है माँ कुष्मांडा, और इनको भोग लगेगा मालपुए का। आप लोग मालपुआ जानते हैं कोई, तो माँ को मालपुए का भोग लगेगा। इससे आपका और आपके परिवार का विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। अगर उनकी कमी है, कोई उस दिन बोल रहा था ना मेरे को कल, कॉन्फिडेंस के लिए, तो आप मालपुए का भोग चौथे दिन लगा सकती हैं माँ को, और अपने कॉन्फिडेंस के लिए प्रेयर कर सकती हैं। ये भी एक रिचुअल कर सकती हैं कॉन्फिडेंस के लिए। ठीक है। पांचवें दिन माँ स्कंद माता है, इनको आपको लगाना है केले का भोग, और आपको कपड़े डालने हैं सफेद। ठीक है। और इससे क्या होगा, आपकी बुद्धि ठीक होगी, और बुध ग्रह ठीक होगा। जिसका भी बुध ग्रह कमजोर है तो वो ठीक होगा आपका। और आपका ग्रोथ, आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलेगा जिस भी एरिया में है आप। ठीक है। मैम थर्ड और फोर्थ के कपड़े नहीं बताया आपने। थर्ड के तो ग्रे कलर बताई थी ना। ग्रे। फोर्थ हाँ का। थर्ड। फोर्थ का नारंगी। ओके थैंक यू। हाँ। ठीक है। और फिफ्थ, हाँ सॉरी फिफ्थ का नहीं बताई हूँ, फोर और फिफ्थ नहीं बताई थी। फिफ्थ को है सफेद कपड़े। तो जैसे कि अब हम लोग हैं शादी वाले हैं, तो कई लोग ना सफेद नहीं पहनना देते। जैसे मेरे घर में मेरे हस्बैंड को बहुत बुरा लगता है, सफेद बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं है कि मैं पहनूं। तो आप सफेद में कुछ फ्लावर वाला पहनिए, मतलब सफेद ज्यादा हो फ्लावर थोड़ा कम हो, इस टाइप के कपड़े आप डाल सकते हैं। जैसे हम लोग मतलब शादी वाले हैं, बाकी बच्चे और लड़के तो वो तो हमेशा आजाद है कुछ भी करने के लिए। ठीक है। अब छठे दिन का लिखिए, रेड कलर का कपड़ा पहनना है आपको। माँ कात्यायनी को भोग लगाना है शहद का, और इससे निगेटिविटी रिमूवल होगा, और जो कुछ भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो आप बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है। सातवें दिन माँ कालरात्रि का पूजा होगा, और उसमें गुड़ का भोग आप लोग लगाएंगे, और कपड़ा रहेगा रॉयल ब्लू। ये आपके हेल्दी वेल्दी लाइफ के लिए है। आप उस दिन अपने हेल्दी वेल्दी लाइफ के लिए प्रेयर भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तभी भी माता देंगे ही। पिंक कलर रहेगा आठवें दिन का, और इस दिन अपन भोग लगाएंगे हलवा पूरी का, और माँ गौरी का ये दिन रहेगा। इस दिन आप अपनी विश को फुलफिलमेंट कर सकती हैं, ये है विश फुलफिलमेंट कर दे। और इस दिन तो ज्यादा लोग उपास ही रहते हैं, तो आप ये हलवा पूरी चढ़ा सकती हैं। और इस दिन बहुत से लोग माता को श्रृंगार भी चढ़ाते हैं, आप वो भी चढ़ा सकते हैं।
नवमी के दिन भी आप पूरी छोला, जैसे कि वो बोलते हैं ना बिना प्याज लहसुन वाला, माँ को भोग लगाते हैं, आप वो भोग लगा सकते हैं। पर्पल कलर के कपड़े पहनना है आपको। नवमी दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजा होगा, जो कि आपको सुख शांति समृद्धि देंगे। हो गया ये? चलिए, क्लियर है सबको? मैम 6th वाले दिन कौन सी माता जी का? 5 6 माँ कात्यायनी। शहद भोग लगाना है, रेड कलर के कपड़े डालने हैं, और इस दिन निगेटिविटी रिमूवल, और जो भी चीज आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो भी माता को आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि माँ मैं अपने लाइफ में ये अट्रैक्ट करना चाहती हूँ, मुझे मतलब ये हाँ। चाहिए। और मैडम जैसे ये सब माताएं आपने कहा, इनकी तो फोटोज वगैरह हमारे घर में नहीं होती है, तो फिर किस हिसाब से वो करना है? नहीं, फोटो तो हर माता की फोटो तो अपन लगाते नहीं है, तो माँ दुर्गा की जो फोटो है वहीं पे आप कर सकते हैं, या फिर अगर मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर में चढ़ा सकते हैं। नहीं तो मेरे घर में भी तो बस चांदी की माँ है, तो जितना चीज देखती हूँ, कुछ कुछ चीज अगर बना पाऊंगी तो ठीक है, नहीं तो जो शहद वगैरह है वही करूंगी। जितना मैंने हम्म। कहा ना, मैं किच किच वाला कुछ भी चीज नहीं करती हूँ। जो हाँ, चीज क्योंकि ये जितना। सब माताओं जी का नहीं है हमारे यहाँ पे। हाँ, नहीं नहीं, किसी के, हाँ, नौ माता का कहाँ तस्वीर रहता है। ज्यादातर जो सिर्फ माता की पूजा करते हैं, जैसे कोई कान्हा जी का पूजा करता है तो उनका बहुत चीज वो रखते हैं। अब सब कोई तो उतना ज्यादा पूजा नहीं करता, तो उतनी तस्वीर तो मेरे घर में भी नहीं है। बस छोटी सी मूर्ति मैं रखी हूँ चांदी की, तो उन्हीं के पास सब कुछ चढ़ाऊंगी, पूजा करूंगी। हम्म। तो हमारे वहाँ पे लक्ष्मी माता और ये सरस्वती माता जी का है, और हर्षिदी भवानी, तो उसमें कर सकते हैं? दुर्गा माता है ही नहीं। नहीं। तो एक छोटी सी पिक्चर ले आइए कुछ दिनों के लिए, वो थोड़ा सा स्टिकर मिलता है ना छोटा सा, इसलिए तो मैं आज ये हाँ रिचुअल जी। का क्लास ले रही हूँ ना, कि आज आप अपनी लिस्ट बना लीजिए, एक छोटा सा दुर्गा माता, छोटी सी दुर्गा माता। जैसे मुझे काली फास्ट रखना था, मेरे यहाँ भी काली जी की तस्वीर नहीं थी, और फिर भगवान जी ला के मूर्ति रखो तो वो जगह भर जाता है, तो मैं क्या ही करती। फिर एक छोटा सा और स्टिकर फिर गई, उसको वॉल हम्म पे लगा दिए और पूजा पाठ कर लिए। अभी अब जितने दिन स्टिकर है पूजा कर रही हूँ, जब स्टिकर थोड़ा खराब हो जाएगा, ये छूट के गिर ही जाएगा, नहीं चिपकेगा, तो फिर उसको जो है अपने गमले के नीचे रख के ऊपर से मिट्टी डाल दूंगी, क्षमा मांग लूंगी। मैं उसको तालाब में भी नहीं फेंकती हूँ, पूजा का जितना मटेरियल होता है मैं खुद के गमले में ही डाल देती, क्योंकि जाके तालाब भी गंदा हो जाता है, फिर वहां पे भी बहुत परेशानी हो जाती है। छठ पूजा वगैरह हम लोग का होता है तो दिक्कत होगा। और क्या, मिट्टी में है तो वो अर्थ एलिमेंट में जाके हर एक चीज को मिलना ही है। वहां भी देंगे तो वहां होगा, लेकिन वहां पे थोड़ा कचरा फैल जाएगा ज्यादा। कई बार कुत्ते उत्ते रहते हैं, लैट्रिन कर दिए, टॉयलेट कर दिए, वो अगर पानी में नहीं गया, किनारे आके है, तो वहां पे भी जाके तो वो हो रहा है, तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो ये आप कर सकते हैं कि छोटा सा एक माता का फोटो ले आए और घर ही में पूजा करना। और अगर आप 9 दिन जा सकती हैं कि हमको 9 दिन जाना है, तो आप कर सकते हैं। बोलिए दीक्षा जी, वो हैंड रेज कर लिए हैं। Yes. कुछ पूछना? कुछ पूछना है? हैंड रेज की हुई है। चलिए, अब ना मैं आगे बताती हूँ। देखिए, अभी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इसको मैं भूल जाऊंगी, पहले मैं सामने रख के आप लोगों को ये बताती हूँ। क्या बोले? अनम्यूट मी। अच्छा, इसको कैसे अनम्यूट करूँ? अनम्यूट ही तो है, नहीं हो रहा है। गया पॉपअप, हो तो गया आप अनम्यूट ना। चलिए देखती हूँ, कुछ तो नहीं उनका हो रहा है। ठीक है। देखिए, अभी आपको जैसे मैं, किसी का होता है कि ड्रिंक कोई कर रहा है, किसी बच्चे का है कि बहुत ज्यादा मोबाइल चला रहा है, एकदम आप परेशान हो गए हैं।
हेलो मैम। हाँ। मैम ये बोल रहे थे कि आप एक बार ये लिस्ट दे दीजिएगा ना हम लोगों को, ताकि मतलब कंफ्यूजन मत हो अगर लिख नहीं पाए तो। अच्छा अच्छा। ये 9 दिन क्या करना है क्या? हाँ हाँ, इसी का लिस्ट। ठीक 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 है, ठीक है, मैं ग्रुप में शेयर कर। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम डी। चलिए, अगर आपको, ठीक है, आप कंटिन्यू करते हैं क्लास ना। आपको किसी का कोई भी एडिक्शन, किसी के यहाँ पान गुटखा बहुत ज्यादा खाते हैं, कोई है तो ड्रिंक बहुत ज्यादा कर लेता है, और पेरेंट्स या वाइफ बहुत ज्यादा परेशान है, मतलब किसी तरह की जो लत होती है ना, डी एडिक्शन, उसको छुड़ाने के लिए बहुत सरल सा आप ये उपाय कर सकते हैं कि माता की जब भी पूजा करें, तो पूजा करके जो भी अपन सब कुछ चढ़ा रहे हैं, तो वहां पे एक जोड़ा लौंग, मतलब उसमें फूल लगा हुआ रहता है ना, कभी भी अगर किसी भी रिचुअल में, ये एक चीज हमेशा नोट डाउन कर लीजिए, आपने कहीं से भी कोई भी रिचुअल सुना है या करना चाह रहे हैं, तो कभी भी उसमें लौंग जो लेनी है ना, तो उसमें, या फिर कभी स्पाइस मैजिक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप उसमें लौंग जो लेंगे ना, तो उसमें फूल जो ऊपर रहता है ना, वो हमेशा लगा हुआ रहना चाहिए, तभी वो फूल मतलब पूरा लौंग है। नहीं तो क्या, वो आधा लौंग हो जाता है। तो आधा लौंग माता को चढ़ाएंगे या कोई भी रिचुअल में, तो वो उतना वर्क नहीं करेगा, इसलिए फूल वाला लौंग लेंगे बस। एक जोड़ा मतलब 2 लौंग लेनी है, जैसे पूजा में सब कुछ चढ़ाते हैं, तो उसको भी एक छोटी सी प्लेट में या फिर जो प्रसाद ही चढ़ाए हैं उसके पास में रख दीजिए लौंग को, और माता से प्रार्थना कीजिए कि मैं ये लौंग जिस भी व्यक्ति के लिए आप रख रहे हैं, उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति की लत छुड़ाने में मेरी मदद कीजिए माँ। ऐसे फिर पूजा वूजा हो गया आपका, पूजा हो गया, आप उस लौंग को, उस व्यक्ति को खाने में कोई भी ऐसा चीज डालिए जिसमें कि वो लौंग चला जाए, और वो लौंग ये नहीं कि आप खाना बना रहे हैं तो डाल दिए, तो सभी को तो नशा नहीं छुड़ाना है ना, आपको कोई भी चीज का लत नहीं, तो उसी व्यक्ति के लिए कुछ चीज ऐसा बनाइए जिसमें कि ये लौंग चला जाए और वो आदमी खा ले। और जब आप लौंग डाल रहे हैं उसमें, तो इंटेंशन डालिए कि इसमें माता का आशीर्वाद है कि इसका ये मतलब जो ये लत है ये छूट ही जाएगी। अब जो लत है वो तो है ही, आपको पता है कि कौन सी लत छुड़वानी है, मोबाइल की छुड़वानी है, मतलब तम्बाकू बीड़ी की छुड़वानी है, सिगरेट की छुड़वानी है, मतलब ये क्या बोलते हैं, शराब की छुड़वानी है, जो भी आपको छुड़वानी है, तो ये आप अपने अनुसार देख लीजिएगा कि कैसे आप सेटिंग करेंगे इसको, ये कीजिए। इसमें और भी अच्छा मतलब जान आ जाए, इसके लिए आप वही स्वर का प्रयोग करेंगे, तो वो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देगा, कि आपका जो स्वर चल रहा है उसी स्वर में माता को रख के चढ़ाए। ठीक है, चलिए, ये तो लत वाला हो गया। और आपका जैसे कि बिजनेस नहीं चल रहा है, या फिर आपके किसी बच्चे की बुद्धि थोड़ी कम है, कोई लोग बहुत जल्दी पढ़ना लिखना सीख जाते हैं और उनको बहुत जल्दी सब कुछ पता चलने लगता है, और कुछ बच्चे होते हैं कि उनको थोड़ा देर से ही पता चलता है, चाहे आप कितना भी कुछ कर लीजिए, तो थोड़ी थोड़ी बुद्धि जैसे कि किसी किसी की कम होती है, तो उसके लिए आप आज ही आप ले आइए, मैं भी लाऊंगी, एक्चुअली मेरे घर में भी नहीं है। स्प्रे वाला गुलाब जल होता है ना, स्प्रे वाला गुलाब जल ले आइए, और उसी से थोड़ा सा स्प्रे माता के चारों तरफ कीजिए, माता को स्प्रे कीजिए गुलाब जल की, इससे आपके यहाँ की बुद्धि ठीक होगी। और ये रिचुअल आप पूरे साल तक करेंगे, तो पूरे साल तक आपके घर परिवार वाले की बुद्धि ठीक रहेगी, और जब आप स्प्रे करें तो ये मन में सोचते भी रहें कि मेरे घर परिवार वाले की सभी की बुद्धि अच्छी है, सभी की बुद्धि मतलब धर्म संगत है, सभी अच्छा सोच रखते हैं, सभी अपने परिवार से मिलजुल के रहना चाहते हैं, जो भी आपके परिवार में आप चाहते हैं बुद्धि से, वो उस चीज का उस समय स्प्रे करते समय सोचते रहें। ठीक है। अच्छा, अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन आपको है कि अच्छा हो जाए, खटपिट खटपिट होते रहती है, तो उसमें आप नीले रंग की कोई भी वस्त्र, मतलब माँ को अर्पित करें, या फिर नीले रंग की रुमाल ही मतलब साड़ी अगर कर सकते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो एक नीले रंग की रुमाल और नीले रंग की मिठाई। अब नीले रंग की मिठाई तो जल्दी मिलती नहीं है, तो आपको थोड़ा खुद ही इसमें मेहनत करना होगा, कुछ बनाना होगा नीले रंग का, तो वो अगर आप चढ़ाएंगे इसमें,
हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ तक कुछ भी चीज दिक्कत है? और आप एक और चीज ये कर सकते हैं कि आपके घर में कुछ भी चीज कर रहे हैं उसमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, आपको बहुत परेशानी आ रही है, बाधा आ रही है, तो इसके लिए वही स्प्रे वाला गुलाब जल लेंगे, माता को स्प्रे करेंगे जैसे भी आपने पूजा वूजा करते हैं कर लिए। और इसमें 2 गुलाब के फूल आपको रेड वाले जो होते हैं, रेड वाले गुलाब के फूल माता को आप अर्पित कीजिए। और इसके बाद एक मंत्र जो है माता का, ओम ऐंग ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय। अगर आप ये अभी यहाँ पे आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो ये गूगल में भी सर्च करेंगे, या ये माता का मंत्र सभी बुक में भी, दुर्गा सप्तशती और दुर्गा जी के हर एक बुक में रहता है, तो आप वहां से भी लिख सकती हैं, या फिर मैं ग्रुप में ये मंत्र लिख के भी डाल दूंगी, आज देखती हूँ तो शाम तक। तो ये मंत्र की एक माला रोज कर लें 9 दिन तक, देखिएगा आप, आपको काफी जो है चेंज मिलेगा अपने लाइफ में। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए ना मंत्र। अच्छा, मंत्र, ओम ऐंग ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय। अच्छा, इस दिन में अगर आप जुगाड़ कर पाए कहीं से, आपके आस पास में अगर घड़ा बनाने वाले हैं, तो आप उनको कह के बुधवार को माता को जो है अपनी विश और अपना बुध ग्रह ठीक कराने के लिए आप माता को शेर भी अर्पित कर सकते हैं। शेर होता है ना जो माँ की सवारी है, तो वो मिट्टी का शेर बोलेंगे उसको, कुम्हार बोलते हैं जो घड़ा बेचता है, अगर वो बना के दे दे आपको और आप जुगाड़ कर पाए, तो ये बहुत ही ज्यादा काम करता है माता को ये शेर चढ़ाना। ठीक है, चलिए अब कुछ चीज जान लीजिए हम पहले कि क्या क्या चीज थोड़ा नहीं करना चाहिए इसमें, माता के दिनों में, क्योंकि इसमें कुछ 9 दिन तक रहता है कि थोड़ा परहेज से रखें। तो वो सारी चीजें लिख लीजिए कि आपको बाल नहीं कटवाने हैं, जैसे नाखून नहीं काटने हैं 9 दिनों तक। अगर आज ही ये सारी चीजें कर लीजिए, अगर नील वगैरह कटवाना है तो लड़के लोगों को जैसे जेंट्स को दाढ़ी नहीं बनवानी है ना। घर बिल्कुल साफ सफाई क्लीन से रखेंगे, क्योंकि जो चीजें ज्यादा ज्यादा जो एनर्जी रहेगी आपके घर में वही ग्रो हो जाएगी, क्योंकि ये 9 दिन में मतलब ऊर्जा बढ़ती है, तो जैसी ऊर्जा आपकी रहेगी घर की, वही चीजें आपके घर में बढ़ते जाएगी। और इस समय जितना ज्यादा हो सके लाल पीले और गुलाबी सफेद, यही कपड़े ज्यादा से ज्यादा, अगर मान लीजिए जैसे मैंने पिंक कहा पर्पल कहा, अगर आपके पास नहीं है तो ये 3 कलर तो जरूर होगा, तो इसी 3 कलर की मिठाई, खाने का चीज, मतलब ज्यादा से ज्यादा यही सारे चीजों का आप यूज कीजिए। ठीक है, और हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, क्योंकि इन दिनों में बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य ही रहना चाहिए। तो देख लीजिए, नॉनवेज तो खैर मुझे लगता ही है कि कोई हिंदू जो है वो नहीं खाएंगे, है ना। और दिया हर दिन जरूर लगाइए, अगर आप अपने घर में दिया नहीं भी जलाते हैं रोज पूजा में, वैसे तो सभी हिंदू के घर में जलता ही होगा, अगर नहीं भी जलाते, कई कई बार क्या होता है हम अगरबत्ती से ही काम चला लेते हैं, तो इस दिन 9 दिन तक अखर अखंड ज्योत आप लोग कर सकते हैं तो कीजिए। लेकिन अखंड ज्योत में भी आपको है कि अगर आपने अखंड ज्योत रखा है तो आपको घर से मतलब एक मेंबर को तो घर में रहना ही चाहिए, अखंड ज्योत को कभी भी अकेले नहीं छोड़ते हैं, तो इसलिए अखंड ज्योत तो थोड़ा लगता है कि हम जलाएं कि नहीं जलाएं, लेकिन आप ये जरूर जलाइए, दिया रोज जलाइए। ठीक है, अच्छा एक और चीज लिख लीजिए कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है, तो आपको एक छोटी सी ईंट कहीं से भी मिल जाएगी, ईंट ले लीजिएगा,
और ईंट लेके उसको लाना है और अच्छे से एकदम धो लेना है। धो के, अगर गंगा जल है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो कोई भी होली वाटर अगर आपके पास है तो वो ले सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल जल ही से काम चलाएंगे, क्या करेंगे। लेके उसको घिस लेना है, चंदन की तरह उसको बना लेना है और उठा के रख लेना है। उसके बाद उस चंदन को ले जाके, आपको ये तो मंदिर में करना होगा, घर में तो नहीं होगा ये। मंदिर में जाके शिवलिंग पे इसको या तो जल में घोल के चढ़ा सकते हैं, या फिर भगवान जी को ओम दुम दुर्गाय नमः लिख लीजिए मंत्र को। ओम दुम दुर्गाय नमः से इसको भगवान जी को चंदन कर दीजिए और अपनी प्रार्थना बोल दीजिए कि भगवान मेरे कर्जे को उतारिए, ऐसे करके, और जल चढ़ाइए, पूजा करके आ जाइए। ठीक है। मैम ये दोबारा एक्सप्लेन करो ना, समझ नहीं आया। एक छोटा सा ईंट लेना है आपको, बाहर से कहीं से भी छोटा सा टुकड़ा। फिर चंदन जैसे घिसते हैं अपन, चंदन घिसते हैं ना, हाँ सॉरी, टुकड़ा को लेके आए, उसको क्लीन कर लेना है बिल्कुल अच्छे से, ब्रश से, अगर कुछ गंदा लगा है तो अच्छे से साफ कर लीजिए। और नया ही ईटा आपको, ईट मिल गया है आपको, तो उसको ले आइए, अच्छे से नॉर्मल पानी से धो लीजिए और उसको चंदन की तरह घिस लीजिए। उसको ऐसे ऐसे घिसेंगे तो रेड कलर का पेस्ट नहीं हो जाएगा। रेड हाँ कलर के जी, हाँ जी। पेस्ट, रेड कलर के पेस्ट को फिर आपको एक कटोरी में रख लेना है। फिर आपको जाना है मंदिर, मंदिर जाना है, वहां पे शिवलिंग पे या तो उसको जल में घोल के अभिषेक कर सकते हैं आप, एक चीज। या फिर उसी को, पेस्ट को लिए और शिव जी पे ओम दुम दुर्गाय नमः बोलते हुए लगा दिए। 3 बार 5 बार आप जो भी बोल पा रहे हैं उतने बार बोल लीजिए, लगा लीजिए और अपनी प्रार्थना कर लीजिए हाथ जोड़ के कि मेरी कर्जे को खत्म कर दीजिए भगवान, मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे मतलब कहीं से सोर्स ऑफ इनकम दीजिए, या जिस भी प्रकार से मेरा कर्जा समाप्त हो, ये अपनी प्रार्थना कर लीजिए। और पूजा, और भी भगवान जी की पूजा करनी है जैसे भी आप करते हैं, बस आ जाइए। ओके। और एक और चीज कर सकते हैं आप लोग, 9 दिन पूरा ये करना है, और इससे आपके छोटे बड़े जो भी पाप हैं वो सारे पाप धुल जाएंगे। ये नहीं कि जानबूझ के अपन पाप कर रहे हैं और फिर ये करेंगे कि पाप धुले, ऐसा नहीं है। जाने अनजाने में जो पाप होता है उसके लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, वो इस तरह का आपका, अगर कुछ, कई बार होता है कि हमारा काम एकदम हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, इस जन्म में हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया है लेकिन फिर भी काम नहीं हो रहा है, तो ये उन सब चीजों के लिए कि अब पिछले जन्म में से कुछ करके आ गए हैं, या अनजाने में किसी को कुछ कर भी दिए हैं इस जन्म में लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको एक 11 लेना है तुलसी पत्ता, उस पे श्री राम लिखना है। लिख लिए? वो तुलसी के पत्ता को या तो आप माला बना लीजिए, या ऐसे ही हनुमान जी के सिर पे चढ़ा दीजिए। अब कल से करके इसको 9 दिन तक पूरा कीजिए। लेकिन इसको कभी भी पैर में मत चढ़ा दीजिएगा कि क्योंकि हनुमान जी को ज्यादातर होता है कि लेडीज छुएगी नहीं, ऐसे आप लोग के एरिया में क्या होता है, नहीं होता है। तो वो कंधे पे भी आप रख सकते हैं, उनको चढ़ा सकते हैं, फिर माला अगर भगवान वैसे हैं कि बजरंगबली को चढ़ा सकते हैं, या यहाँ पे चिपका भी सकते हैं, तो वैसे कीजिएगा। उनको पैर में, चरणों में मत समर्पित कीजिएगा, क्योंकि वो भगवान जी हैं। एक तो श्री राम अपन लिख दिए उस पे नाम, और तुलसी जी हैं, तो तुलसी जी को तो कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान ही सिर पे रखते हैं, तो वो किन्हीं के चरणों में रहे तो वो भगवान जी को भी अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए इसको वो कीजिएगा। ठीक है। बहुत सारा चीज हो गया आज के लिए। और एक इम्पोर्टेंट चीज सबसे पहले मैं ये बताने वाली थी लेकिन मैं ये भूल गई थी, आज ही आप लोग ला के रख लेंगे। क्या? आम का पत्ता। आम का पत्ता 11, 21, 51, 9, 5, 7, जितना आपको लग रहा है कि आप ला सकते हैं तो ले आइए, उसको अच्छे से धो के पोंछ के आज ही रख दीजिए। उसके बाद कल जब हम पूजा करेंगे तो पूजा करने के स्थान पे वो सभी पत्ते को लेंगे, सभी पत्तों पे कुमकुम लगाएंगे, पहले जल से सींच के उसको भी शुद्ध कर लेंगे, अगरबत्ती दिखा लेंगे। इससे क्या होता है, सभी चीज, जो भी चीज बाहर से आया है उसमें जो भी निगेटिव ऊर्जा है, कुछ भी चीज है, वो खत्म हो जाएगी। उसको शुद्ध कर लिए जैसे आप पूजा करेंगे उसी समय, और सभी पत्तों पे
कुमकुम से टीका लगा देंगे। मैं उसकी भी एक पिक आप लोगों को सेंड कर दूंगी। टीका लगा देंगे, उसके बाद जैसे तोरण बनाते हैं ना, उसका पीछे वाला भाग मोड़ के उसमें डाल देते हैं, तो वो रस्सी घुसाने के लिए स्पेस बन जाता है। तो उसकी आप वहीं पे थोड़ा सा पूजा कर देंगे, माता जी के चरणों में रख देंगे, और उसको फिर आप ले जाके अपने मेन गेट पे तोरण टांग देंगे। हाँ, रस्सी भी घुसाइएगा, मतलब रस्सी में ही उसको 9 7 11 जितने पत्ते आपको आसानी से मिल जा रहे हैं, तो आप उसको अपने जितने गेट हैं, मेन गेट जैसे मेरे यहाँ 2 है तो मैं 2 बनाऊंगी, तो आप लोग के यहाँ जितने बाहर जाने वाले गेट हैं, और आपका मन पड़ रहा है तो अंदर के गेट के लिए भी कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, करेंगे तो बहुत अच्छा, लेकिन कम से कम जितना गेट है उतने के लिए तो जरूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि यहीं से शुरू होता है हमारा पूजा, और यही मैं लास्ट में बता रही हूँ। ठीक है, आप लोगों को कैसा लगा क्लास? आई थिंक टाइम हो गया है बहुत। कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट है तो बताइए आप लोग। मैम ये जो पत्तों की माला बनानी, उसको फिर क्या करना है? जैसे 9 दिन बाद अगर सूख गया उसके बाद? हाँ, सूख गया तो सूखे हुए पत्तों का क्या करेंगे, वही जैसे पूजा के सामान का हम लोग विसर्जन करते हैं ना, अभी जो भी फूल पत्ती को जहाँ करते हैं, कुछ नहीं तो मैं बताई ना, आपके यहाँ 2 गमले भी हैं तो अभी भी वो गमला को जैसे कि थोड़ा मिट्टी को हटाइए, उसमें डाल दीजिए, या फिर किसी डब्बे में उसको डाल दीजिए। बहुत सारा डब्बा ऐसा होता है जिसको कि हम लोग हर महीने डिस्कार्ड करते हैं। कुछ नहीं है तो आपके पास कुछ भी ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, आजकल कार्टून तो सबके घर में रहता है, कार्टून में रख दीजिए इसको, पत्तों को, और ऊपर से थोड़ा सा मिट्टी डाल दीजिए, कुछ दिन में वो भी खाद बन जाएगा, अपने गमले में डाल दीजिए। जी मैम, थैंक यू। वेलकम। हेलो। मैम, हाँ जो बोलिए। नारियल आज को घुमाना है ना, तो वो कौन से डायरेक्शन से लेना है, मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है? ये कौन से डायरेक्शन से? आप अपने मेन गेट से घुसेंगे घर में ना, जैसे नारियल हाँ, लिए मतलब आप। मेन डोर से चालू करना है। हाँ, आपके घर मेन गेट जो है वहां से शुरू किए, वहां से घुसे, और अपना पूरा चारों तरफ घर में घूम के फिर वहीं आना है, ठीक है, एक हो गया। फिर क्लॉकवाइज ना, वहीं मतलब से फिर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है ना? हाँ क्या बोले? क्लॉकवाइज में जाना है ना, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज? ये कुछ एंटी, आपको जैसा लग रहा है, आपको लग रहा है कि अच्छा। ये निगेटिविटी शो करेगा तो आप एंटी क्लॉक ही चले जाइए। अच्छा, एंटी, इस, और 3 बार घुमाना है? हाँ 3 बार घुमाना है, ताकि वो जितनी भी मतलब निगेटिव एनर्जी है वो नारियल आपके घर का सोख कर ले। और वहां पे नारियल को फोड़ने वाला भी कुछ ले जाइएगा, मैं उस समय नहीं बोली थी, मतलब आप लोग देख लीजिएगा ऐसे करके, अभी आप बोली तो मुझे लगा कि शायद नहीं बताई, फोड़ने वाला भी ले जाइएगा, एक ग्लास ले जाइएगा, या नहीं ग्लास ले जाना है तो वो नारियल का पानी एक्चुअली अपने को यूज नहीं करना है, पीना नहीं है, तो वो पानी को वहीं पे मतलब देहरी पे ही डाल के भी छोड़ सकते हैं, या फिर अगर आपको लग रहा है बर्बाद हो रहा है तो ग्लास में डाल दीजिए, फिर प्लांट में कल डाल दीजिएगा ओके। उसको। हम्म, ठीक है। सभी का क्वेश्चन क्लियर है ना? हाँ, और बाहर जाके छोड़ना है ना मैम वो? और मैम, हल्दी कुमकुम लगाना है क्या नारियल को, जैसे कि हम हल्दी कुमकुम लगा के ऐसा घुमाते हैं हाँ लगा लीजिए, कि? लगा लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा। अच्छा, और है तीन ना? बार घुमाने का, और वो फिर हम लोग ग्रहण कर सकते हैं ना, खा सकते हैं बाद में हाँ हाँ, प्रसाद से? उसको खा सकते हैं अगर वो अच्छा निकला तो, ज्यादा केस में नारियल खराब ही निकल जाता है। अच्छा अच्छा, अच्छा केस में निकला तो खाने का, ओके ओके, समझी। हाँ, अच्छा निकला तो आप खा सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं अगर उसका कुछ चाहेंगे तो, लेकिन अगर खराब निकला तो भी आपको उसको रात को बाहर नहीं फेंकना है, बस इस बात का ध्यान, खराब भी है तो आप उसको अंदर ही ला के रख लीजिए, सुबह आप जहां भी फेंकेंगे क्या, उसको आप वही करना होगा जो अभी मैं बताई हूँ, पेपर में डाल के अपना रख लीजिए, कि ताकि वो खाद बन जाए, क्योंकि आप बाहर भी फेंकेंगे वो सड़ा हुआ चीज कौन खाएगा, गाय वगैरह नहीं खाएगी, फिर उसमें क्या क्या गंदा चीज में चला जाएगा, क्या मतलब। इससे अच्छा, सबसे अच्छा सरल तरीका यही है। मैम, और टाइमिंग एक, कैसा, मतलब शाम को 7 बजे वगैरह करेंगे चलेगा? नहीं, टाइमिंग? 9:30 बजे ही करना है इसको, कि कोई उस मतलब ज्यादा कोशिश करना है आपको कि इसके करने के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं जाए, और बाहर से अंदर भी कोई नहीं आए, तो यही 9 एक से साढ़े इसमें नौ है। के बीच का टाइमिंग है ना? हाँ, ओके मैम, साढ़े ठीक नौ है। बजे करना है। ठीक ओके है, ओके, थैंक यू। वेलकम। चलिए ठीक है, यहीं पे क्लास को एंड करते हैं, और कल कल रहेगा एनिमल टोटम का क्लास। ठीक है, चलिए मिलेंगे कल के क्लास में। थैंक यू आप सभी को।
ये क्लास ज्वाइन करने के लिए। और थैंक यू मैम। मुझे थोड़ा सा, वेलकम डियर, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। आप लोग क्लास में आते हैं तो ऐसे लगता है कि मैं केवल स्पीच दे रही हूँ ऐसे प्रोफेसर टाइप, तो थोड़ा वो नहीं लगता है अच्छा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इनको शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स को। छोटी सी मैंने कोशिश की है कि इस नवरात्रि आपका जो है, अब नेक्स्ट नवरात्रि तक मैं और भी बहुत कुछ बताऊंगी, तभी आपका पूरा साल बहुत अच्छा जाए सबका। नया साल अब हम लोगों का आने वाला है रामनवमी से, तो अभी से ही बधाई ले लीजिए आप लोग, रामनवमी आने के लिए नए साल की बधाई। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय। बाय मैम। ओके बाय, थैंक यू।